हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने आ रहे कक्षा 10 त्रिकोणमिति। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ट्रैग्नोमेट्री, ट्रैग्नोमेट्री। ठीक, तो त्रिकोणमिति है क्या? तो कोई समकोण त्रिभुज होगा, उस समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों का अनुपात, ठीक, के बारे में अध्ययन जो हम लोग करते हैं उसको कहते हैं त्रिकोणमिति। तो मान लेते हैं त्रिभुज है ए बी सी, ठीक, जो बी पे क्या है, समकोण है। तो इस त्रिभुज ए बी सी के लिए हम भुजाओं का अनुपात निकालेंगे जो कि कोणों के बराबर होगा। किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात किसी एक कोण के बराबर होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको भुजाओं के अनुपात पता होना चाहिए क्या कहलाता है। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा सूत्र या ट्रिक याद करना होगा, लाल बटे कक्का। ठीक, एल क्या है, लंब है, के क्या है, कर्ण है, ए क्या है, आधार है। ठीक, यानी कि ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब। चलिए, सबसे पहले दिया है एल बाई के यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ हम लिख देते थीटा। ठीक, हमेशा थीटा के सामने लंब होगा और कर्ण तो आपको पहले से पता होता, जो भुजा बची हुई क्या होगी, आधार होगी। तो हमने थीटा यहाँ बनाया तो लंब कहाँ हो गया, BC हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण के। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा आता है कास थीटा। तो कास थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण की। उसके बाद आता है टैन थीटा जो कि बराबर होता है लंब बटे आधार की। इसको हम पलट के लिखेंगे जब, तो टैन थीटा का उल्टा होता है काट थीटा। तो काट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे लंब के। सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे आधार के। और कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे लंब के। तो बेसिक से जो है भुजाओं का अनुपात है, इन 6 अनुपात को हमको याद रखना होता है और इसी पे सवाल लगाए जाते हैं। लंब बटे कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन थीटा कहते हैं, आधार बटे कर्ण के अनुपात को कास थीटा, लंब बटे आधार को टैन थीटा और आधार बटे लंब को काट थीटा, कर्ण बटे आधार को सेक थीटा और कर्ण बटे लंब को कोसेक थीटा। ठीक, चलिए इनका जो साइन और कोसेक का अनुपात भी हम लोग जान लेते हैं, संबंध क्या होता है। यहाँ लिख दे रहे हैं हम, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा के, या कह सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर होगा 1 बटे साइन थीटा के। ठीक, अगर हमको साइन थीटा का मान पता है तो हम लोग कोसेक थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। कोसेक थीटा का पता है तो साइन थीटा का बस क्या करना है, उसको इन्वर्स कर देना है, पलट देना है। इसी प्रकार से कास थीटा इक्वल टू होता है 1 बटे सेक थीटा के, या सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बटे कॉस थीटा की। इसी प्रकार से टैन थीटा इक्वल टू होता है 1 बटे कॉट थीटा के, या कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 बटे टैन थीटा की। ठीक, ये बेसिक सा जो है त्रिकोणमिति के अनुपात हैं और साइन कास सेक कोसेक इनमें जो है संबंध है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि त्रिकोणमिति में थीटा का मान कैसे निकाला जाता है। ठीक, आप किताबों में देखेंगे चार्ट दिया होता है, तो हम आपको चार्ट बना के दिखाएंगे कि चार्ट कहाँ से आया। ठीक, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसका टेबल। तो टेबल बनाने के लिए आपको 0 से लेकर के 4 तक गिनती लिखना होगा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4 तक। 0 1 2 3 4। ठीक, उसके बाद क्या करना है, सभी को 4 से भाग दे देना है। तो 0 बटे 4, 1 बटे 4, 2 बटे 4, 3 बटे 4 और 4 बटे 4। सबको सरल करने के बाद सबका क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेना है। तो 0 बटे 4 का मतलब आएगा 0 और 0 का वर्गमूल निकालेंगे। इधर 1 बटे 4 सरल करेंगे, 1 बटे 4 ही रहेगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे।
2/4 का मतलब 1/2, तो 1/2 का वर्गमूल निकालेंगे। 3/4 का वर्गमूल निकालेंगे और 4/4 का मतलब 1 का वर्गमूल निकालेंगे। अब इसका वर्गमूल निकालने के बाद जो आएगा, यहाँ 0 आएगा, ये 1/2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा और √3/2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। जो ये वैल्यू आया है आपके लिए आ गया है साइन थीटा का मान। साइन थीटा ये हमारा हो गया 0 अंश, ये 0 अंश का हो गया, ये 30 अंश हो गया, ये 45 अंश हो गया, ये 60 अंश हो गया और ये 90 अंश हो गया। तो इसको हमने निकाल दिया। कहाँ से आया मान? पहले हमने 4 तक गिनती लिखा 0 से लेकर के, और उसके बाद सभी को 4 से भाग दिया, और 4 से भाग देने के बाद सभी का वर्गमूल निकाला, और वर्गमूल निकालने के बाद जो आया वो किसका मान आ गया? साइन थीटा का मान आ गया। चलिए, साइन थीटा का मान आने के बाद आपको बहुत ही आसान होता है बाकी मानों को निकालना। तो साइन थीटा के बाद हम क्या निकालेंगे? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इधर 90 वाली वैल्यू से इधर से लिखते चले जाना 0 की तरफ से। तो 90 वाली वैल्यू यहाँ लिखेंगे, 60 वाली वैल्यू को यहाँ लिख देंगे, 45 वाली वैल्यू को यहीं रहने देंगे, और 30 वाली वैल्यू को 60 के स्थान पे, और 0 वाली वैल्यू इसके स्थान पे। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि काश थीटा का भी मान आ गया। काश 0 का मान 1 हो गया, काश 30 का मान √3/2 हो गया, काश 45 का मान 1/√2 हो गया, काश 60 का मान √3/2 हो गया, सॉरी काश 60 का मान 1/2 हो गया, और काश 90 का मान 0 हो गया। जैसे ही काश आ गया, इसके बाद हम लोग tan का मान निकाल लेंगे। तो tan का मान निकालने के लिए आपको साइन थीटा बटे काश थीटा बराबर tan थीटा के होता है। साइन थीटा बटे काश थीटा बराबर होता है tan थीटा के। तो हम लोग साइन थीटा और काश थीटा का भाग करेंगे। तो देखो 0/1 करेंगे तो 0 आएगा, 1/2 और √3/2 करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। इसका मान 1 आ जाएगा 45 का, और इसको भाग करेंगे तो √3 आएगा, और इसको भाग करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। जैसे ही tan का मान आ गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको पेड़ देंगे, काट का मान आ जाएगा। तो काट थीटा इजकल टू इनफाइनाइट √3 1 1/√3 और 0। चलिए, इसके बाद आगे देखिए, बच रहा अभी हमारे पास 2 मान और। सेक थीटा, सेक थीटा का मान अभी हमने बताया था काश थीटा के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो देखिए, काश 0 का मान 1 है तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। इसको पलटेंगे तो 2 हो जाएगा, 1/2 के सॉरी 2 √3/2 को पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। इसका मान √2 हो जाएगा पलटने के बाद, ये 2 हो जाएगा, और इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा। बच रहा एक मान और हमारे पास, जिसको हम लोग कहते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए हमको साइन का पलटना है। तो देखो, 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, तो पलटेंगे तो 1/0 आएगा, और 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, या इसी को पलटते चले जाइए। इसको पलटेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसको पलटेंगे तो √2 ही रहेगा। यहाँ 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको टेबल समझ में आया होगा कहाँ से निकल के आया है। ठीक, तो हमने निकाल दिया साइन थीटा, कास थीटा, tan थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान, 0 अंश से लेकर के 90 अंश का मान। तो साइन 0 का मान 0 आ गया है, साइन 30 का मान 1/2 आ गया है, साइन 45 का मान 1/√3 आ गया है, साइन 60 का मान √3/2 आ गया है, साइन 90 का मान 1 आ गया है, काश 0 का मान 1, काश 30 का मान √3/2, काश 45 का मान 1/√3, काश 60 का मान 1/2, काश 90 का मान 0, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान इनफाइनाइट, काट 0 का मान इनफाइनाइट, काट 30 का मान √3, काट 45 का मान 1,
काट 60 का मान 1/√3 और काट 90 का मान 0। सेक थीटा का निकालेंगे तो कॉस थीटा को पलट देंगे तो सेक 0 का मान 0, सेक 30 का मान 2/√3 और सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान इनफाइनाइट। कोसेक 0 का मान इनफाइनाइट, कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 का मान √2, कोसेक 60 का मान 2/√3 और कोसेक 90 का मान 1। तो उम्मीद करते हैं आपको त्रिकोणमिति का मान निकालना आया होगा। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ फार्मूले के बारे में त्रिकोणमिति के, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये त्रिकोणमिति का बेसिक रिलेशन है और इस पर ढेर सारे क्वेश्चन लगाए जाते हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग इसको प्रूव करेंगे। इसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा के। तो इन सभी रिलेशंस को हम पढ़ेंगे कि कहाँ से आया है सूत्र और इसको प्रूव करके दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।